विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए अब अपनी गाथा नंबर 15। बहुत अच्छा इसका विषय है, देखिएगा। पुस्तक ले लिया आप लोगों ने? अच्छा, आप तो विद्वान हैं, आपको तो याद है ना सही? ठीक है, चलिए पढ़िएगा। आयुर्वर्धेच्छयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम् आयुर्वर्धेच्छयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। गमं धनिनामिष्टं। देखिए, पहले तो शिष्य यहाँ प्रश्न करता है कि आपने बताया था कल की विपत्ति आती है तो व्यक्ति दूसरे की विपत्ति तो देख रहा है लेकिन अपनी विपत्ति को नहीं देख रहा है। उदाहरण दिया था, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में आग लगी है तो सबको देख रहा है कि पशु पक्षी जलते हुए मर रहे, लेकिन अपने वृक्ष को नहीं देख रहा कि अपना वृक्ष भी तो एक समय जल जाएगा और मैं भी यहाँ पर मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। क्या वो शिष्य पूछता है, तो क्या जैसे इस प्रकार से आई विपत्ति को नहीं देखते तो उसका कारण क्या है? उन्हें क्यों नहीं दिखती? अपनी आयु आपत्ति को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा कोई कारण भी तो होगा उनके अंदर। तो पहला उत्तर उन्होंने इस गाथा में था मूढ़ा, मूढ़ यानी अज्ञानी। अब दूसरा एक और हेतु दिया उन्होंने कि लोभ के कारण उसे धन इत्यादि का लोभ इतना हो जाता है कि वो सामने वाले को ये नहीं दिखता कि मेरी आयु जा रही है और ये धन आ रहा है, लेकिन इसमें मेरा नुकसान क्या हो रहा है। अब इसको पहले बहुत अच्छे समझना है। गाथा का गजब का रहस्य है, इतना सुंदर संकेत दिए हैं पूज्यपाद स्वामी ने। अगर उनके संकेतों को पढ़ लें तो हमें बहुत सारे रहस्य अपने खुल सकते हैं अपने जीवन के। देखिए कैसे उन्होंने कहा, आयु की वृद्धि, आयु का तो वृद्धि हो रही, मतलब आयु का क्षय हो रहा है। और उत्कर्ष किसकी? धन का। धन बढ़ रहा है, आयु घट रही है। हेतुम कालस्य निर्गमम, इसमें हेतु क्या है? काल। आयु घट रही मतलब काल मतलब समय, हमारी आयु है ना काल। तो काल तो घट रहा है हमारी आयु का, मतलब हमारी जिंदगी का, और इधर धन में वृद्धि हो रही है। दोनों में काल एक है। एक ही काल में आयु घट रही है और उसी काल में धन की वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया आपको? फिर भी वांछताम धनिनाम, धन इत्यादि की वांछता, इष्टाम, इष्ट है उसे। क्यों? जीवितात सुतराम धर्म, अपने से अधिक धन पाने की, अपने से अपने अधिक जो इष्ट है उसको पाने की जो अंदर लालसा है, उस इष्ट को पाने की लालसा में, इच्छा में वो अपनी आयु को खोता है। महाराज इसका उदाहरण जैसे आप समझिए, आपने पैसे को ब्याज से दिया, देते ना, ब्याज से लोग देते हैं धन। तो जब को धन देते हैं ब्याज से, तो वो कब ब्याज बढ़ता है उसका? जब उसका समय बीतता है। मान लो 1 साल के लिए ब्याज से दिया, 2 साल के लिए दिया, 9 साल के लिए एफडी करा दी, तो आपको 9 साल तक उस एफडी का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं? 9 साल आपको अपने धन को दुगना करने के लिए उस एफडी का इंतजार करना है कि 9 साल बाद मेरी एफडी पकेगी और मुझे ये 1 लाख से 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है,
लेकिन इस 1 लाख से 2 लाख होने में 9 साल बीत गए कि नहीं आपके? आपके 9 साल आयु के चले गए कि नहीं? तो महत्वपूर्ण आयु थी कि 9 साल थे? महत्वपूर्ण आयु थी, महत्वपूर्ण धन नहीं था। हमें अपनी आयु को महत्व समझना चाहिए, हम अपने धन को नहीं समझ रहे। और हमने महत्व किसको दिया? धन को। आयु को महत्व नहीं देते हम लोग। हमेशा व्यक्ति किसको महत्व देता है? धन को। धन से प्रिय होता है। और जिसे धन, अब धन से यहाँ पे सारी इष्ट वस्तुएं ले लेना। धन का आशय सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं लेना। धन से जैसे इष्ट, इष्ट क्या होता है? पुत्र है, किसी को दुकान इष्ट होती है, किसी को भोजन इष्ट होता है, किसी को अपना कोई वाहन इष्ट होता है। सबको अपने अपने इष्ट हैं। मान लो किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के चाह के इंतजार में इंतजार करता है ना, वो गाड़ी को पाने की चाहत में इंतजार करता है कि कलेक्शन करता है, थोड़ा थोड़ा रुपया जोड़ते ही होता है ना। बचपन में कोई खिलौना चाहिए तो आप पैसा जोड़ते थे कि भाई ये खिलौना कितने का है? 100 रुपये का। अब धीरे धीरे 2 रुपये 5 रुपये कलेक्शन होता था। और उसमें जितने भी दिन लग जाए, 1 महीना 2 महीना, जिसका जैसी देने वाला मिलता इनको, जिसको जैसी मिलता हो पॉकेट मनी, तो उस हिसाब से फिर अपन लेते थे बचपन। तो उसको पाने में हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज खोते थे। कभी कभी हम पूरा जीवन खो देते हैं पाने के चक्कर में। ना वो मिलता है ना ये मिलता है। कभी कभी ऐसी चीजें आपके जीवन में होती हैं, बस इसलिए धन को या इष्ट वस्तु को पाने में अपनी आयु के महत्व को हम क्यों नहीं पकड़ते? हमारी सबसे बड़ी भूल ये है। हम सबसे पहले हमें अपने इस महत्व को, अपने आयु के महत्व को समझना होगा कि हमारी आयु बहुमूल्य है। हमारी क्या बहुमूल्य? हमारे लिए जिंदगी बहुमूल्य है। लोग धन को कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, निकालते। और जब वो धन को पा लेते हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ लोग धन को पाने के चक्कर में स्वास्थ्य खो देते हैं, फिर स्वास्थ्य को पाने के चक्कर में धन खो देते हैं। और इजिकल टू धन को पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी मतलब स्वास्थ्य खोया, क्योंकि अब धन ऐसे तो आता नहीं है। धन के पाने में मेहनत करते हैं, दिन भर भोजन नहीं करेंगे, रात रात भर जागेंगे। सबके अपनी अपनी है, किसी का व्यापार है, जॉब है, किसी की कुछ है। तो उसको पाने के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात जागेंगे, अपना स्वास्थ्य पूरा गिरा लेते हैं। ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना वर्षा देखते हैं, वो कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ हाई पैसा है ना। पूरे दिन रात मेहनत करेंगे। और जब उनके लिए पैसा आता है, तब तक उनका स्वास्थ्य ऐसा हो जाता है कि अब बुखार आ रहा है, किसी को शुगर हो गई है, किसी हार्ट का पेशेंट हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, चिंता कर करके। और बाद में उसको पाने के लिए फिर अब जो धन पाया था उसे लगाते हैं फिर वो, कि डॉक्टर के यहाँ जाते रहते और खर्च करते रहते। और तो क्या आया हाथ में? तो इसलिए भैया संतोषी सदा सुखी। क्या कह रहे हैं आपसे? जीवन में ये चीज हमारे हुनर आने लगे, ये हमें समझ में आने लगे कि हम चाहते क्या है। एक मानव स्वभाव होता है, आपका नेचर क्या है, आपका अपना नेचर देख लें। आपको वो नहीं चाहिए जो है, आपको वो चाहिए जो नहीं है। क्या? आपको वो नहीं चाहिए जो है आपके पास, आपको वो चाहिए जो नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, देखना, आपको समझ में अब आ जाएगा। सीता
राम के साथ जंगल में गई। लक्ष्मण, राम और सीता ये तीनों गए। ये उल्टी नहीं रखना, पुस्तक को सीधी करो। जब वो सीता राम के साथ वन में गई तो लक्ष्मण और सीता और राम तीनों थे। अचानक आप देखते हो उस रामायण में एक दृश्य आता है कि एक हिरण, स्वर्ण का हिरण, भटकता भटकता वो हिरण सामने आता है। ये कहते हैं उस वैष्णव दर्शन के रावण की योजना थी सीता को हरण करने के लिए। रावण के द्वारा बनाई गई एक योजना थी कि सीता का हरण कैसे किया जाए। तो जब वो स्वर्ण का हिरण बना, ये रावण का मामा था शायद, कुछ था ऐसा, है ना, मारीची नाम। तो ये जो स्वर्ण का हिरण बना तो सीता ने स्वर्ण के हिरण को देखा और स्वर्ण के हिरण से वो इतनी मोहित हो गई वो सीता, तो राम से कहती है मुझे वो हिरण ला के दो। राम कहता अपन क्या करेंगे उस हिरण का, घूमने दो उसे, हमें क्या करना, आप मुझे नहीं चाहते। क्या बोलती सीता, आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। अब इसमें चाहत की क्या बात है भाई, स्वर्ण का हिरण नहीं ला रहा हूं तो मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूं, ये क्या बात है। लेकिन इस महिलाओं के नेचर होता है, कुछ नहीं ला के दो तो आप मुझे नहीं चाहते। अब वो बेचारा पति कहते भाई मैंने नहीं ला के दिया, इसमें चाहते क्या बात है। नहीं, आप चाहते होते तो मुझे जरूर ला के देते। आपको सीता प्रेशर देती है राम पे, नहीं आप अगर चाहते हो, सच्चे हो, ये हो, मतलब वो जो आपके स्टाइल होती है इमोशनल, आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो सीता ने पूरा इमोशनल, पूरा थोड़ा सा रोता सा चेहरा और एकदम आप बिल्कुल, आप उसने कहा भैया महिला रूठ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है उसका। तो फिर राम ने को भी देखो, भगवान को भी झुकना भगवान को भी झुकना पड़ा, उनके अनुसार भगवान थे वो। तो राम कहते हैं अब ठीक है तेरी इच्छा है। तो उस सीता के लिए उस स्वर्ण के हिरण को लेने जाते हैं और स्वर्ण को हिरण ले जाते और इतने में उसका हरण हो जाता है। रावण हरण करके ले जाता ना सीता को हरण करके ले जाता है। जो सीता मात्र स्वर्ण के हिरण के लिए इतनी तड़प रही थी, अब तो पूरी स्वर्ण की लंका मिल गई। भाई तुम स्वर्ण के हिरण के लिए इतना कह रही थी राम से कि नहीं आप जाओ और हिरण लाओ, तो आपको स्वर्ण की हिरण ही चाहिए था। अब तो रावण ने पूरी स्वर्ण की लंका दे दी, तो अब क्या चाहिए उसे, अब उसे राम चाहिए। जब राम था तो स्वर्ण का हिरण चाहिए, अब स्वर्ण की लंका मिल गई तो मतलब जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। ये हमारा पहले धन था तो हम धन नहीं, मतलब आयु थी तो हम धन की चाहत में लगे हुए थे, और जब धन आया तो हम किसकी चाहत में लगे, अब आयु की। अब भगवान है, भगवान कुछ भी करे, तो भगवान के मैं करूं क्या तेरे साथ, तू एक बात पर टिकता ही नहीं है, तू एक जगह टिकता ही नहीं है। ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो, ये दे दिया तो मतलब अपना नेचर बड़ा अजीब गरीब है। हम लोग का नेचर, हम लोग संतुष्ट नहीं है जो प्राप्त है। आचार्य भगवान ने ये हाइको भी लिखा है इस पे एक शायद, प्राप्ति में असंतुष्टि और अप्राप्त का कुछ ऐसा करके लिखा है। बहुत अच्छा है, वो अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर हाइको लिखा है, ऐसा करके लिखा है। अप्राप्त का असंतोष ऐसा करके, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए तो हम कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी आयु कितनी जा रही है, पल पल प्रतिक्षण प्रतिक्षण हमारी आयु का ह्रास कितना हो रहा है। हमें जो प्राप्त है उसका उपयोग क्यों नहीं करते हम।
नहीं प्राप्त के पीछे क्यों हमारी इतनी चाहत है, हम इतना क्यों इंटरेस्ट है हमारा नहीं है उसके प्रति। दो चीज से आप समझने का पुरुषार्थ करना, जो है अगर हम उसको नहीं चाहते तो उसका अपमान है, जो नहीं है हम उसकी चाहत में अपना जो है उसको खो देते हैं। एक पूज्य ज्येष्ठ निरापक सवर्ण योग सागर जी है ना, योग सागर जी ने एक वो लिखी थी 2 लाइन, आगत का स्वागत नहीं अनागत का स्वागत है, आगत का स्वागत नहीं अनागत का स्वागत है, इसीलिए तो बगावत है। आ गई आपको लाइन समझ आ गई? आगत का स्वागत नहीं अनागत का स्वागत है, इसीलिए बगावत है। लोग पूछते हैं आप बोलते हैं तो भैया हम आपके यहाँ आए थे तो आपने इज्जत तो की नहीं। होता है ना, जब देखना आप जैसे आपके कोई मेहमान आता है तो आप कितना बुरा व्यवहार करते हैं उसके साथ, पहली बार में कितना बुरा झटका लगता है। देखो आपके आप नेचर को बदल लेना, वो आता है तो उससे ये नहीं पूछते ठीक है कैसे आए सब कुछ अच्छा है, आप क्या पूछते वो नहीं आए, वो सिर पकड़ लेता है। भैया मैं आया हूँ आप उसके बारे में तो पूछने रही कैसा रहा सफर, आइए बैठिए आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए पी लीजिए, वो क्या पूछते वो नहीं आए। तो मतलब मैंने आके गलती कर दी, इसका मतलब आपके यहाँ पर मतलब आपको उसकी चाहते जो नहीं आया, आपको उसकी चाहते जो नहीं आया। कभी कभी गजब का है कि हमारी चाहत हमें कैसे ले डूबती है, तेरे लिए वो खास है जिसके पास वक्त नहीं। ऐसा होता है कभी कभी जिंदगी में, वो आ नहीं रही लाइन आ जाएगी मुंह पे। खुदा ने मुझसे पूछा, मेरे बहते हुए आंसू को देखकर खुदा ने मुझसे पूछा तेरे लिए वही खास है जिसके पास वक्त नहीं है, तेरे लिए वही खास है जिसको तेरे लिए वक्त नहीं है। इसकी एक लाइन का एक चरण जा रहा है ऊपर का, आवाज आएगा धीरे से याद पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। चलिए फिलहाल तो आंसुओं को हमें पहले समझना चाहिए कि हम जिसके लिए, तो हमें सबसे पहले जैन कुल प्राप्त है, हमें जैन कुल को प्राप्त है। तो देखो हम लोग क्या चाहते हैं, हम वो ऐसे बड़े अंबानी बन जाए, फलाना बन जाए, टाटा बन जाए, हम बिल गेट्स बन जाए। अरे जैन कुल सबसे कीमती चीज प्राप्त है आपको, आप क्यों ये चीज मांग रहे हो? उनके जैसे धनवान बन जाए, विदेश में पैदा हो जाए, विदेश में हमारा जन्म हो जाए। अरे विदेशी तो भारत में जन्म लेने को तरस रहे हैं, विदेशी भारत में जन्म। आइंस्टीन के बारे में कहते हैं, आइंस्टीन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक था, है ना, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। कहते हैं कि सबसे ज्यादा दिमाग का प्रयोग किसने किया, तो आइंस्टीन ने किया। सबसे ज्यादा इस बुद्धि का जो प्रयोग किया सबसे ज्यादा उस आइंस्टीन ने लिखा है, शायद उसकी अपनी जीवनी में लिखा कि मैं अगर मरूं और अगर पुनर्जन्म होता है अगर, तो मेरा जन्म भारत में हो, मेरा जन्म भारत में। क्या लिखा उसने, मैं अगर मरण करके कहीं जन्म लूं और पुनर्जन्म अगर होता है अगर, ऐसा मैंने सुना है, तो मेरा जन्म भारत में हो। और हम भारतीय क्या चाहते हैं, हमारा जन्म यूएस में हो, उस कंट्री में हो, जापान में हो, रूस में हो, जो बहुत प्रगतिशील है। गजब है हम लोग, तब हमारा प्राप्त में संतुष्टि नहीं, आगत का स्वागत है ही नहीं, हमें तो अनागत का स्वागत है। समझ रहे हो? तो ये आचार्य महाराज कहने चाह रहे हैं
एक बार इसकी हिंदी जरूर देख लें अपन, हिंदी बहुत अच्छी, फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ। काल बीतता ज्यों ज्यों त्यों त्यों, आयु कर्म व घटे बढ़े, धन कांवर धन धनी चाहते, प्रतिदिन हम तो बने बड़े, कहें कहाँ तक धनी लोग तो, जीवन से भी जड़ धन को, परम इष्ट परमेश्वर के धन्यवाद धन जीवन को। कहते अच्छा अर्थ निकाला था। काल बीतता ज्यों ज्यों त्यों त्यों, काल जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे आयु कर्म भी घटे, और बड़े लगाना धन के साथ, नीचे ये बड़े किसके साथ लगाना, बड़े बड़े धन, आयु तो घटे धन बढ़े, धन का वर्धन धनी चाहते, जो लोग धन है उसको क्या चाहते, और बड़े, है ना, है ना। आप 12 भावनों में कहते हैं ना, धन तृष्णावश धनवान, है ना। बोलो ना, इसके आगे का चरण तो बोलो। ये तो अंतिम चरण है तृष्णावश। अच्छा, नहीं तो नहीं, इसके कर दो लो, जो गरीबों के लिए। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखियो छा। दाम के बिना निर्धन दुखी है, और तृष्णा के बस तो ये कह रहे हैं आचार्य महाराज कि प्रतिदिन वो चाहता है हम तो धन बढ़े, प्रतिदिन हम तो बने बड़े, हम तो प्रतिदिन और धन बढ़े। लेकिन उन्हें यह बात ये नहीं पता कि तुम तो धन तो बढ़ेगा लेकिन तुम घटोगे, मतलब तुम्हारी आयु घटेगी। कौन भोगेगा इसको? धन बढ़ भी गया तो भोगोगे कैसे, जब तुम बचोगे ही नहीं। तुम बचोगे तब तो भोगोगे, तुम बचोगे ही नहीं तो भोगोगे क्या? भोगने के लिए जिंदगी भी तो चाहिए। जिंदगी गुजर जाती है लोगों की, और धन कमाते कमाने के चक्कर में, लेकिन जब उनके धन भोगने के दिन आते हैं तो या तो वेंटिलेटर पे होते हैं या बिस्तरों पे होते हैं, वो कुछ नहीं होते, उनका जीवन ऐसे ही बीतता है। एक घटना बहुत अच्छी कभी सुनाता था, आज आपके लिए याद आ रही तो सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि एक पिता और पुत्र की घटना, अच्छी घटना है ये। पिता पुत्र थे, दोनों में पटती नहीं थी, दोनों में पटती नहीं थी, लेकिन पिता इतना धनवान था, सब कुछ था। पिता किसी रोग के कारण बिस्तर पे, रोग के ले, उम्र के ले, सब कुछ, और बिल्कुल लेटा हुआ है। खाने के लिए भी नली लगी हुई है क्योंकि चपता नहीं, श्वास नहीं लेते इसलिए श्वास नली लगी हुई है, और कुछ ज़्यादा उन्हें ताकत नहीं बची तो डॉक्टर ने ड्रिप भी लगा रखी है उनको। तो श्वास नली, भोजन नली, सब नलियों से पटे पड़े हैं उनके। देखना, धन इतना है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। डॉक्टर रोज चेक करने आता था, रोज चेक करता था उसके, और रोज चेक करने के बाद पता था। एक दिन चेक करने आया डॉक्टर उसे, और जब वो डॉक्टर चेक करने आया तो उसने उसके बेटे को बुलाया कि अब आपके पिता की ज़्यादा समय नहीं बचा है, ये अब बहुत जल्दी इनका यहाँ से विदाई हो जाएगी, अब इनको आप धर्म ध्यान सुनाओ। और बेटा सामने जाता नहीं था पिता के, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे देख के पिताजी को बहुत ज़्यादा
गुस्सा आता है तो मेरा नहीं जाना ही ठीक है, लेकिन पूरे भाड़ से करता रहता था, क्योंकि जिंदगी भर नहीं पटी उनके बीच में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पिता पुत्र की तो पड़ती नहीं है, जिंदगी गुजर जाती है उनकी, पिताजी पूरब तो बेटा पश्चिम जाता है, ऐसे गुजरते उनके दिन। और इतना बड़ा परिवार, मतलब इतना धन पैसा सब कुछ। पिता ने जब उसने डॉक्टर ने कहा तो बेटे ने कहा क्या करूं, अगर मैं गया तो नियम से इनको आर्द्र ध्यान हो जाएगा, नियम से इनको और ज्यादा गुस्सा आएगा, तो ऐसा ना हो कि इनकी अंत बिगड़ जाए। अब किसको ढूंढूं कि जो इनको धर्म ध्यान कराए। तो बाहर गया, बाहर इंतजार करने लगे कोई दिख जाए उसे। इतने में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ठीक ठाक लग रहा था, तो कि भाई साहब आपसे एक निवेदन है। उसने ऊपर से देखा भाई क्या बात है, तो उसने परिस्थिति बताई कि मेरे पिताजी का अंतिम समय चल रहा है, और उसने पूरी बात बताई कि मेरे पटती नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी की और मेरे बीच में, और मैं चाहता हूं कि कम से कम आप उन्हें अंतिम समय में कुछ सुना दे, उनका बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है और मैं नहीं चाहता उनके सामने। क्योंकि व्यक्ति वो प्रोफेशनल था, उसके दिमाग एकदम, उसने कहा कि भाई सुना तो दूंगा लेकिन कुछ लूंगा, भाई सुना दूंगा मुझे क्या है। उसने सोचा कि भाई अच्छा अवसर है, कुछ मिल जाएगा। तो उसने कहा हाँ कोई बात नहीं आप बताएं। तो कहा देखो 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपया लूंगा। कितना लूंगा? 1 लाख रुपया लूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए पैसे की बात नहीं, मेरे तो पिता महत्वपूर्ण है। पक्की हो गई दोनों के बीच में। और जब वो अंदर जैसे उसने कदम रखा, जैसे मतलब घर के अंदर, तो दिखता है एक बड़ा सा उसका ग्राउंड है, लग्जरिया गाड़ी खड़ी है, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी, एक एक गाड़ी करोड़ों रुपए की। फिर जैसे उसने अंदर देखा, बिल्कुल सोफा सेट लगे हुए, बड़ा ड्राइंग रूम सब है, बड़ी सी टीवी लगी हुई है, कूलर पंखे फ्रिज सब देखा उसने। उसकी आंखें चंजा गई कि क्या है ये, घर है कि महल है। एक एक कमरा पार करते गया, फानुस लगे हुए, मतलब उसने देखा ही तो गजब का लग्जरी घर है एकदम। और जैसे वो पहली मंजिल पे पहुंचा, उसने पिता की स्थिति देखी, हाथ में नली, नाक में नली, मुख में नली, क्या है ये, क्या है इसका जीवन। और उसने जाके थोड़ी देर जो भी सुनाया अपने लेके, भाई अब आप भाई ये मंत्र पढ़े, ये धर्म ध्यान करें। और अचानक देखता है कि कुछ देर में उसकी आंखें बंद हो गई, मतलब उसका मरण हो गया। उसने मुंह पे कपड़ा ढाका उसकी आंखें बंद होने पर, और बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने उसके बेटे को अपने पास बुलाया और उसने बेटे को कहा कि अब आपके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। उसका चेहरा उतर गया, उसने भी सिंपैथी के तौर पे कि अब आपके पिताजी नहीं रहे। उसको तो बेटे को पता ही था कि अब पिताजी गए, समय ही नहीं, तो एकदम उसके मन भी भर आया, आंखें गीली हो गई। लेकिन उसने जो वादा किया था भाई, तो उसने रुपया निकाला और उसके हाथ में देने लगा, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। इस व्यक्ति ने जो अभी कह रहा था मैं रुपये लूँ, उसने लेने से इनकार कर दिया। तो इसको लगा कि शायद कम तो नहीं है जिसने भाई, क्योंकि उसने देखा कि भाई ये जिस तरीके से इसने घर देखा है, तो इसके मन में और लालच तो नहीं आ गया कि भाई कम मांग लिया मैंने। तो इसने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल संकोच ना करें, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मुझे दुख है, लेकिन आपसे जो वादा हुआ है वो तो पूरा करना ही है मुझे, आप ले लें। लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं लेना चाहता, बस मुझे आप जाने की आज्ञा दे, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्या बात है भाई, अभी तो ये बाहर तो कह रहा था मैं लूंगा और अब नहीं ले रहा। अब जो लाइन उसने बोली वो सबसे ज्यादा काम की आपकी है, उस लाइन को समझना। उसने जो कही, उसने कहा मैं जिस समय आपके साथ बाहर खड़ा था, जब उसने पूछा कि क्या बात होगी, आप संकोच क्यों कर रहे, अच्छा हम ना ले आप कारण तो बता दें, आप क्यों नहीं ले रहे। जो कारण बताया वो गजब का था। उसने कहा कि जिस समय मैं बाहर खड़ा था उस समय मेरे मन में जरूर था कि मुझे आपसे कुछ ना कुछ लूंगा, प्रोफेशनल तौर पर मैंने सोचा था कि एक अवसर है मेरे लिए कमाने का,
लेकिन मैंने जैसे ही आपके घर में प्रवेश किया, जब आपके गाड़ियां देखी, आपके मार्बल देखे, टीलन मार्बल देखा, आपके लग्जरी लाइन वो देखी, आपकी लग्जरी लाइफ देखी, इतना पैसा, इतना धन, सब कुछ देखा। फिर आपके पिताजी को देखा, और इसको देखने के बाद और आपके पिताजी को देखने के बाद जब मैंने उन्हें कुछ सुनाया, तो मुझे नहीं पता उन्हें सुना कि नहीं सुना, लेकिन इधर आपके पिताजी की आंखें बंद हुई, उधर मेरी आंखें खुल गई। इधर आपके पिताजी की आंखें बंद हुई और उधर मेरी आंखें खुल गई। आपकी खुली कि नहीं खुली है बताओ? आप लोगों की खुली है कि बंदी? सीधा सीधा संकेत है कि जीवन में कितना ही धन हो, कितना ही वैभव हो, काम तो धर्म ही आता है। जिंदगी भर उसने धन कमाने के लिए धर्म नहीं कमाया। जिन परिणामों के साथ उसने मरण किया वो भी उसे नहीं पता, लेकिन इसके ने आंखें इसलिए खुल गई कि अब जिसके साथ कुछ भी नहीं गया, जिसका सारा धन वैभव 1 मिनट में छूट गया, आंखें बंद हुई और खत्म। जैसे उसकी आंखें बंद हुई और अब किसका हो गया? बेटे का। अभी तक जो मालिक बन के बैठा हुआ था, जो सब कुछ करता था, साइन करता था, बैंक बैलेंस सब तो था, और जैसे आंख बंद हुई तो अपने आप बेटे का हो गया। तो उसने सोच लिया कि जब किसी के पास कुछ नहीं है तो मेरे पास भी क्या बचेगा। तो उसने कहा कि जब किसी के पास नहीं बचा तो मेरे पास भी अब ये पैसा लेके मैं क्या करूंगा। समझ रहे हो गाथे का अर्थ? समझ रहे हो? गाथा का सीधा सीधा अर्थ यही है अपने लिए कि जिंदगी भर हम जिन पीछों के पीछे दौड़ते हैं, जिंदगी भर जिनकी चाहत में हम अपनी जिंदगी को खो देते हैं, हम पूरे जीवन को ऐसे ही डाल देते हैं, जीवन को ऐसे संकटों में गुजार देते हैं, मतलब सिर्फ चाहतों में दौड़ दौड़ के वह जीवन सिर्फ इनमें गुजर जाता है, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाता। क्या जाता है फिर अपने साथ? हमारा किया हुआ कर्म जाता है। क्या जाता है? आदमी कर्म से महान होता है, आदमी बातों से महान नहीं होता, ये याद रखना। अपने को सिर्फ ये समझना होगा कि जिसकी चाहत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो सब हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मान लो किसी को भोजन इष्ट है, अब धन इष्ट था तो दिन भर जो धूप में कष्ट में जिंदगी गुजारते हुए धन कमाया। अब भोजन इष्ट है, और जिनको भोजन इष्ट होता है वो अपनी जिंदगी को भी नहीं समझते। उदाहरण में पहले दे ही चुका हूं आपको। जिनको शुगर हो जाती है फिर भी वो इस भोजन की चाहत में। जिनको किसको नहीं पता, अच्छा बता दो, एक बता देता हूं। मान लो व्यसन लग जाते तंबाकू खाने के, किसी को शराब पीने के, किसी को स्मोकिंग करने के लग जाते ना, किसी को जुआ खेलने के। मान लो किसी को ड्रिंक करने का, इस शराब पीने का नशा है, किसी को तंबाकू खाने का नशा है। क्या उन्हें नहीं पता है कि इससे मेरी आयु नष्ट हो जाएगी? तंबाकू के पाउच पर एक चिन्ह बना होता है कैंसर का, नहीं कैंसर का मुख बना होता है, देखना। और ऐसा कटा हुआ मुख होता है और उसमें लिखा होता है तंबाकू। क्या लिखा होता है? जोर से बोलो। हानिकारक है। और अब तो एक कैंसर का कारण है। हाँ ये लिखा होता है, हानिकारक नहीं होता, कैंसर। तंबाकू कैंसर के लिए कारण है, उस पाउच पे लिखा है। फिर भी हम क्यों खाते हैं? फिर भी लोग क्यों खाते हैं? पसंद नहीं है उन्हें, वो इष्ट है। मतलब अपनी आयु से, उम्र से ज्यादा भी उन्हें वो क्या पसंद है?
मतलब उन्हें अपनी, एक व्यक्ति मुझे दिखे, देखना कैसा उनका जीवन था। अभी गुरुजी के साथ की घटना, हम लोग जब गुरुजी के साथ थे, पाउच खाने के शौकीन थे। वो पाउच खाते थे और पान पराग खाते थे एक्चुअली में वो। और पान पराग खाने के वो इतने शौकीन थे कि जब वो पाउच जब तक मुंह में नहीं लगते तो नींद नहीं आती थी, इतने शौकीन थे। 24 घंटे तंबाकू का पाउच होता ना, 24 घंटे मुख में उन्हें चाहिए। रोटी खाने के बाद पहले ये, मतलब उनको इतना हैबिचुअल हो गए थे वो कि धीरे धीरे उनको एक अंदर डार्ट हो गया, मुंह में वाइट कलर का स्पॉट हो गया। तो चेक कराने के लिए वो दिल्ली किसी काम से गए, तो दिल्ली में उन्होंने चेक कराया किसी डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने उनको देख के कि ये तो आपको कैंसर है। अब वो उन्होंने क्या कैंसर है, और डॉक्टर ने इतना डरा दिया उनको कि ये 4th स्टेज का कैंसर है, आप तुरंत एडमिट हो जाएं, तुरंत आपको ऑपरेशन होगा, नहीं तो। अब वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया। उसने क्या किया, लेकिन उसका भोपाल में उनके एक रिलेशन वाले थे, फैमिली डॉक्टर होते ना, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन लगाया कि मुझे ये 4th स्टेज का कैंसर बताया, मैं क्या करूं, मैं अब घर आऊं कि नहीं आऊं कि ऑपरेशन कराऊं। तो फैमिली डॉक्टर ने रुको रुको, पहले ऑपरेशन नहीं कराओ, पहले मुझे उन डॉक्टर से बात कराओ। चूँकि ये उनके जूनियर थे या सीनियर थे डॉक्टर इनके, तो उन्होंने फ़ोन पे बात की, क्या बात है, मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं भी बोलूँ। तो उन्होंने कहा सर इनको कैंसर है। तो उन्हें कौन से स्टेज का कैंसर है। अब उनसे डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते डॉक्टर, तो कहें 2nd स्टेज का कैंसर है। ओके ना, आप तो 4 स्टेज का बोल रहे थे उनसे। क्योंकि सर आप तो जानते ही हैं, अब जिस हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हमें उसको करना तो पड़ता ही है ताकि मरीज भर्ती हो जाइए। डॉक्टर ने कहा ये गलत बात है, और जगह आप घबराओ नहीं, आ जाओ। वो आ गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनको ऑपरेशन, बाद में ऑपरेशन हुआ, 20 लाख रुपए खर्च हुआ उनका ऑपरेशन में। और समय ये 2010 की घटना है। 2010 में 20 लाख रुपए बहुत होता। और पूरा उन्होंने ऑपरेशन कराया, और डॉक्टर ने स्पेशली कहा कि आपके तंबाकू खाने से, मतलब पुड़िया खाने से हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ऑपरेशन हो गया, पूरा परिवार, यहाँ तक कि गुरुजी ने भी समझाया उन्हें, आचार्य ने समझाया, हम लोगों ने समझाया कि देखो भाई अब तो। और मुख ऐसा कट गया उनका, क्योंकि जबड़ा इतना कट जाता ना, सिलते तो कैसा आता, अजीब गरीब सा हो जाता। लेकिन जब मुझे ताज्जुब तब हुआ कि 2-3 महीने हुए नहीं ऑपरेशन के बाद, फिर खाने लगे। 3 महीने बाद, मतलब व्यक्ति खुद भुगत भोगी, खुद का ऑपरेशन हुआ, खुद के 20 लाख रुपए लग गए, यहाँ तक कि मृत्यु के मुख में चला जाता तो परिवार का क्या होता। लेकिन किसी की फिक्र नहीं, ऐसे लोगों को किसी की फिक्र नहीं कि परिवार का क्या होगा, हमारे पीछे। लेकिन उन्हें मात्र अपना दिखता है, उन्हें परिवार नहीं दिखता। इसलिए इसको कहते हैं कि आयु का क्षय होना और अपनी इस वस्तु की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है ना। आयु तो देखो, चलिए जब ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब देखते हैं हम लोग, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आदमी, व्यक्ति अपनी मौत को भी लगा सकता है, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को देखा हमने, उन्होंने, उनकी 4 या 5 बच्चियां थी और एक बेटा था उनका, और उन्हें यही खाने की, आप रगड़ा बोलते क्या बोलते, तब उन्हें खाने की आदत थी। और उनका बिजनेस थोड़ा होटल वाला था ना, इस तरीके का था। उन्होंने उसको खाने के चक्कर में उन्होंने पूरा, जब उन्हें 4 स्टेज कैंसर हुआ, 1 या 2 स्टेज, धीरे धीरे उनका घर बिक गया, दुकान किराए की हो गई,
खुद इलाज कराते रहे, बच नहीं पाए, खुद चले गए, पीछे पूरे परिवार को संकट में डाल गए, क्योंकि अब जब घर ही बिक गया, किराए पे उठ गई, 4-5 बच्चियां हैं, बेटा है एक सबसे छोटा, और अब करना क्या है, तो अब कुछ कर ही नहीं सकते आप। और होटल का बिजनेस तो आप जानते ही हैं, होटल में कैसे कैसे लोग आते हैं, होटल में लोग क्या क्या किस गंदगी को फैलाते हैं वो लोग। और बच्चियां बड़ी, अब उन्हें संभालना उन्हें। जब वो होटल पे बैठती थी तो ऐसे ऐसे लोग, गंदे गंदे किस्म के लोग आते हैं और बुरी बुरी बातें, और बुरे उनका मन, उनका बुरा, सब कुछ बुरा। क्या सहन किया होगा उस बच्ची ने, सोचो आप, उन बेटियों ने क्या सहन नहीं किया होगा। छोटा बेटा, क्या सुन रहे हैं आप लोग? जो लोग ये नहीं समझते कि हाँ इसके पीछे हम क्या खो रहे हैं, हम पूरे परिवार को नरक बना के छोड़ के जाएंगे, हमें ये ही नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं। सुन रहे हो? ये कहलाता है आयु का तो क्षय और अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति में लग जाना। फिर मान लो कोई पद की चाहत है, किसी का दुकान इष्ट होती है, किसी को कुछ इष्ट होता है, तो समझ रहे हो कम से कम अपने जीवन में इष्ट कुछ हो तो फिर क्या करें महाराज, क्या इष्ट होना चाहिए, क्या इष्ट होना चाहिए अपने लिए, आप बता दो कम से कम। देवसाज गुरु, और उससे पहले स्वयं क्या, स्वहित। हमें पहले अपना हित चाहना चाहिए, पहले अपना हित तो कर ले। एक जगह लिखा है, उत्तम स्वात्मता चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। क्या? उत्तमम स्वात्म चिंता, उत्तम तो है अपनी आत्मा की चिंता, अपनी चिंता। किसकी चिंता करना? स्वयं की चिंता। और देह चिंता च मध्यमा, आत्मा की चिंता के बाद अगर शरीर की चिंता है तो मध्यम, ठीक है कोई बात नहीं, अब शरीर लगा हुआ है। और अधमा काम चिंता, पंच इंद्रियों के विषयों की जो चिंता है वो कैसी है? अधम है। अधम जानते हो? जघन्य, एकदम निकृष्ट। और पर चिंता धमा, अधम से भी अधम, धमा धमा नहीं, अधम से भी, हाँ अधम से भी अधम है पर की चिंता। अब आज भी पर की चिंता करे कि नहीं, कल तो बता ही दिया। अगर वो पिता अपनी चिंता कर लेता तो क्या वो इस बिस्तर पे मरता कि समाधि के साथ मरता? जो दृष्टांत आपको दिया अभी कि उसकी आंख खुल गई, तो वो पिता अगर अपनी चिंता थोड़ी सी भी कर लेता तो समाज संलेखना के साथ मरता कि इन इस प्रकार के अस्पतालों में मरता? वो संलेख। अगर अपनी थोड़ी सी आत्मा की चिंता होती कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरे शरीर के साथ तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन आत्मा के साथ क्या होगा, इसके बाद जब नरकों में पड़ना होगा, दुखों को भोगना होगा, तब हमारा क्या होगा। इसीलिए ये ग्रंथ बड़ा प्रिय लगता है मुझे। पूज्यपाद स्वामी का ये ग्रंथ है, आगे जाके इतना अच्छा है, इसका इतना गजब का वर्णन है। और भी है, मतलब एक प्रकार का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कम से कम मेरा एक आपसे जरूर कहना है कि जब तक इसको आदि पौन घंटा जरूर निकालना, इसको पढ़ने के लिए जीवन में इसको याद करना। क्या करना है? इसको याद कर सको इन गाथाओं को, तो आपको उस समय काम आएगी जब आप बहुत बुरे समय में हो, एकदम से मन हताश हो रहा हो, तो इन गाथाओं का चिंतन किया करो। गजब की गाथाएं, इनमें रस इतना भरा पड़ा है। जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आचार्य महाराज ने कितना सुंदर लिखा है कि हम किसकी चिंता में घुले जा रहे हैं। हम आयु की चिंता नहीं करके हम किसकी चिंता कर रहे हैं? अपनी चिंता से आशय इतना ही है यहाँ पर, आत्म कल्याण का आशय क्या है यहाँ पे? अपनी चिंता का आशय ये है कि अपनी चिंता से हमें स्वार्थी नहीं बनना है कि हम अपनी चिंता करें, वो खाए चाहे नहीं खाए हम खा लें। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, उसे मिले चाहे नहीं मिले मुझे तो मिल ही जाए।
हाँ, ये लो प्रवृत्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। सामने वाले को नीचे दिखाने का भाव नहीं कि उसे नीचा करके हम बढ़ जाएं, वो नहीं। भाव ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भाव है कि कम से कम हम अपने आत्मा के उद्धार की चिंता करें, ना कि किसी पर की चिंता करें। मतलब पर की चिंता हमने काफ़ी कर ली, इसकी पर की चिंता से हमें आज तक लाभ नहीं हुआ। तो इतना ही इनका लक्षण है कि हर व्यक्ति को किसी की इष्ट है, किसी के लिए किसे इष्ट है, लेकिन जब तक हमें अपना स्वयं का इष्ट नहीं होगा, हम अपने आप को इष्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे लिए कुछ भी इष्ट नहीं होगा। सब अनिष्ट ही अनिष्ट है। समझ में आ रही? तो एक लाइन में अगर इसके भाव को कहूँ तो हम अपनी उम्र को या आयु को नष्ट होता हुआ देखते हुए भी हम उसकी चाहत करते हैं जो हमारा नहीं है। हम उसकी परवाह नहीं करते जो हमारा निजी है। आचार्य परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी आयु भी चली गई और जिसकी आपने फिक्र की वो तो आपका साथ था नहीं, आपके साथ गया नहीं, जाएगा भी नहीं। तो सुंदर तो यही होगा कि सबसे पहले अपनी चिंता, मतलब अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता को पहले करें, फिर शेष चिंताएं बाद में हो करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो भी अपने आप होता है। करता तो हाँ, आप करता नहीं बन सकते, ये बात सच है। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा, लगता है ना, कभी कभी आपको लगता है, आपको लगता है कि क्या होगा आपके बिना, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है। वो छिपकली मत बनो जिसे लगता है कि मैंने इस पूरी छत को उठा रखा है। छिपकली जब छत पे चिपक जाती है तो छिपकली को एक मान आता है अंदर से कि सारे छत का भार मैंने उठा रखा है। लेकिन उस छिपकली को ये नहीं पता है कि तू खुद छत के सहारे बैठी हुई है। छिपकली को ये नहीं पता है कि मैं खुद अभी छत के सहारे हूं, छत मेरे सहारे पे नहीं है, मैं छत के सहारे। लेकिन व्यक्ति का मान अभिमान जाता नहीं है, अहम का भाव जाता नहीं है। पत्थर का अहम का गलता नहीं, क्या करे, पत्थर अहम का गलता नहीं, क्या करे। जिंदगी सारे दीपक जलते हैं, लेकिन जिंदगी का अंदर का दीपक जलता नहीं। ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम, ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है हमें, लेकिन खुद का पता। वही बात एक बार फिर से कि जब हम दूसरे को कॉल करते हैं तो रिंग जाती है, लेकिन जब खुद को कॉल करते तो व्यस्त हो है। जब हम खुद को कॉल कर रहे होते हैं तो लाइन व्यस्त बताती है, जब हम दूसरे को कॉल कर रहे होते तो रिंग जाती है, उससे बात होती है। तो कम से कम अपने को जब कॉल करो तो व्यस्तता हम हमेशा ही व्यस्त ना हो। इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो गया, ठीक है, पर्याप्त सफिशिएंट है आपका। मैंने कहा इतनी, चलिए जिनवाणी की ज्ञान से सूझे।